जय हिंद। आज देखते हैं विकास के आधार में। तो हम जानते हैं कि विकास के जो आधार होते हैं वो दो होते हैं। पहला जो है वंशानुक्रम है, ये पहला है, और ये दूसरा है। तो विकास इन्हीं के मध्य होता है, एक वातावरण से और एक वंशानुक्रम से। तो हम बारी बारी से समझेंगे कि विकास वंशानुक्रम से कैसे होता है और उसके बाद वातावरण से कैसे होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम है क्या। तो वंशानुक्रम विकास में कैसे सहायक होता है ये भी जानेंगे। तो वंशानुक्रम ये होता है कि जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो या तो माता पिता द्वारा या अन्य पूर्वजों द्वारा जो हमें हस्तांतरित हो जाते हैं, आ जाते हैं, उन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। तो विकास में बहुत बड़ा सहायक होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम अगर बालकों में आ जाए तो समझिए कि उसका विकास दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करता है, बढ़ता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर बढ़ई हो, उसके लड़का जो उनका लड़का होगा वो भी बढ़ई होगा, तो जाहिर सी बात है कि वंशानुक्रम उसमें आ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि वो बढ़ई हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उसमें बढ़ई होने का पॉसिबिलिटी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो दिन रात उसी वातावरण में रहता है, इस वजह से वो हो सकता है कि बढ़ई का लड़का एक कुशल बढ़ई बनेगा। एक कुम्हार का लड़का जो दिया बाती बनाते हैं, उनका एक लड़का कुशल कुम्हार ही बनेगा। कारण है कि वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम के साथ साथ उसी वातावरण में दिन रात उसका रहना। तो वंशानुक्रम आप जान गए होंगे कि वैसे गुण, वैसी क्षमताएं जो हमारे माता पिता या अन्य पूर्वजों द्वारा हमें हस्तांतरित आ जाती है, वो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम का इंग्लिश होता है हेरिडिटी। वंशानुक्रम को और किन किन नामों से जानते हैं देख लीजिए। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा उसी को आनुवंशिकता भी कह सकते हैं, इसी को पैतृकता भी कह सकते हैं, और इसी को वंश परंपरा भी कह सकते हैं। सबका मीनिंग जो होगा इंग्लिश वो हेरिडिटी ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द भी दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मीनिंग एक ही हुआ, वंशानुक्रम या हेरिडिटी। क्लियर? तो समझ गया होंगे कि विकास में वंशानुक्रम का क्या योगदान है। उसी तरीके से वातावरण का योगदान कैसे है विकास में, इस चीज को देखेंगे। तो वातावरण देखते हैं कि अगर विकास संभव है जब वातावरण उसका स्वच्छ रहेगा तब। जैसे कि हम कुम्हार का बताएं तो वातावरण का क्या क्या योगदान हो सकता है विकास में। जैसे कि विद्यालय वातावरण में है, कोचिंग वातावरण में है, ये सारे बच्चों के व्यवहार में, गुण में परिवर्तन लाते हैं तो विकास होता है। विद्यालय, आसपास पड़ोस, समाज, कोचिंग संस्थान, समाज, जाति, मीडिया, ये सब क्या है, वातावरण होते हैं। और वातावरण में से अच्छा अगर वातावरण मिला तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका व्यवहार परिवर्तन होगा, उसका गुण में परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन के कारण, व्यवहार और गुण में परिवर्तन आने के कारण ही बच्चा विकास करता है। अगर स्वच्छ वातावरण नहीं रहे तो क्या उसको विकास हो पाएगा। एक शराबी का घर है, उसके चारों तरफ शराब बिकता हो तो उसका बच्चा जो होगा गाली गलौज दारू वारू पीने वाला होगा। एक आईएएस के कॉलोनी में रहना जिसमें सारे आईएएस बच्चे रहते हैं, आईएएस रहते हैं, उनके जो बच्चे होंगे उनका एक समाज देखिएगा, वातावरण देखिएगा, माहौल देखिएगा, वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ जब बनेंगे तो अच्छा बनेंगे। अपवाद तो हर चीज में होते रहता है। तो ये वातावरण हो गया है। तो विकास आप लोग समझ गए होंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य यही विकास हो सकता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आपको बोले हैं व्यक्ति के जीवन और व्यवहार, हम जो बोले हैं गुण और व्यवहार बोले थे, बात वही हुई। जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं कौन, वातावरण। और ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर्यावरण भी शब्द मिल जाता है, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं कि पर्यावरण
वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है वातावरण का परिभाषा, वो कहे हैं कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। और व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से, कब आरंभ करता है, किस अवस्था में, शैशवावस्था में। तो जब शैशवावस्था से लेकर तब जीवन आरंभ करने के समय से, तो शैशवावस्था माँ के जब गर्भ से जन्म लिया बच्चा तो शैशवावस्था में आ जाता है। तो वही शैशवावस्था से लेकर कब तक, जब तक वो मर न जाए तब तक वो प्रभावित करता रहता है। कौन, वातावरण। तो बताइए क्या क्या जीवन से लेके जब तक जन्म या मरने तक क्या क्या उसको प्रभावित करेगा। तो वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, दुकान, मार्केट, घर, कोचिंग, विद्यालय, समाज, मीडिया, संस्थान, इस जितने भी है सब वातावरण में है। तो वातावरण उसको प्रभावित करता है ना, और वही प्रभावित करने से उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके गुण में परिवर्तन आ जाते हैं, जिसको वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वातावरण। अब हम आगे देखेंगे विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं जो होती है वो 3 होती है। एक शैशवावस्था, ये मनोवैज्ञानिक सैलेख है, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा होता है किशोरावस्था। इसका कार्यकाल होता है, इसको आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके बाद बताते हैं। अब देखते हैं कि शैले के अनुसार, आपको बताया था कि शैले के अनुसार 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है मानव विकास की अवस्थाओं को। तो पहला जो हो जाता है शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, जिसको इन्फेंसी कहते हैं। दूसरा जो होता है बाल्यावस्था, जिसको 5 से 12 वर्ष माना गया है। इस समय है कि इस काल के बच्चे को, जैसे बच्चा कोई 1 से 5 वर्ष रहा तो उसको शैशवावस्था कहेंगे। कोई बच्चा 5 से 12 वर्ष का है तो उसको बाल्यावस्था कहेंगे, चाइल्डहुड। अगर कोई बच्चा किशोरावस्था में है, वो 12 से 18 वर्ष का है तो किशोरावस्था कहेंगे, एडोलेसेंस। ठीक है, ये सब मीनिंग भी याद रखिएगा। कहीं कहीं अब एग्जाम में शैशवावस्था ना देकर किशोरावस्था, बाल्यावस्था ना देकर, जैसे किशोरावस्था है तो इसको डायरेक्ट अब एडोलेसेंस कह दे रहा है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। तो ये शैले के अनुसार हो गया। अब ये मत कहिएगा कि सर ये 0 से 5 होता है। तो 0 से 5 होता है, हम जानते तो हैं, लिखे भी हैं, लेकिन ये शैले के अनुसार है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था, तो जिसको हम मानना था तो हम काट नहीं सकते हैं, वो अकाट्य है। अकाट्य नहीं कहा जा सकता है, बट उनका मानना है, उनका मत है। अब किस अनुसार वो दिए हैं वही न जानते हैं। तो शैशवावस्था 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, ये शैले के अनुसार हो गया। अब अध्ययन के दृष्टि से विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण भी किया गया, अध्ययन के दृष्टि से, जिसको हम बराबर पढ़ते रहते हैं। तो 3 अवस्थाओं में उसको वर्गीकरण किया गया है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। ये आप याद रखिएगा, यही काम देता है। ठीक है, और इससे प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इसे 4 भागों में बांटे हैं। किसको, मानव विकास को 4 भागों में बांटे हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिक का कहने का मतलब है कि बहुत सारे वैज्ञानिक, अगर 100 है तो 80 का मानना है कि 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है जो प्रौढ़ावस्था। तब इसका काल क्या होगा, ये तो तीनों आप जानते हैं, 0 से 5, 5 से 12, 13 से 6 से 12 और 0 से 5, 6 से 12, 13 से 18, जैसे कि इसमें लिखे थे। और प्रौढ़ावस्था में क्या होगा, 18 के बाद, मतलब राम नाम सत्य होने तक, जब तक नहीं हो जाइएगा, उठ नहीं जाइएगा, महाराज से कॉल नहीं आ जाए तब तक। तो ये अवस्थाएं होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अभी एक और मनोवैज्ञानिक है कार्ल सेलिग, जो कि वो 8 भागों में बांटे हैं, जो कि वो मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटे हैं। उसको भी हम लिखते हैं, तब तक इसको आप उतार लीजिए। अब देखते हैं कि कार्ल सेलिग ने विकास प्रक्रिया को
इस प्रकार बांटा है। किस प्रकार बांटा है अब देखेंगे। आप लोग को सामने देख रहे हैं कि अवस्थाएं को लिख दिए हैं और समय को लिख दिए हैं, ठीक है। अब किस किस अवस्था का क्या क्या समय है वो इस टेबल में बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हैं। आते हैं पहला, गर्भाधान से जन्म तक। मतलब ये हुआ कि माता जब अपने गर्भ में बच्चों का जब जिस वक्त डिम्ब अवस्था का निर्माण होता है, मतलब ये कह ले कि जब स्त्री पुरुष इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने के बाद जो ही माता के गर्भ में पुरुष का शुक्राणु जाता है तो वही गर्भाधान का समय होता है। तो उस समय से लेकर जन्म तक मतलब 9 महीना तक उसको हम क्या कहते हैं तो पूर्व जन्म का, क्योंकि जन्म नहीं हुआ तो जन्म से पहले का, तो मतलब माता के गर्भ में, उसी को कहेंगे हम पूर्व जन्म काल। दूसरा आते हैं शैशवावस्था। अब इसका भी काल पूछा जाए पूर्व जन्म काल का भी, तो वही 9 महीना के बाद है ना बच्चा होता है जी, तो 9 महीना कह सकते हैं। तो जन्म तक है तो जन्म तक भाई 9 महीना, सीधी बात है। शैशव, तो ये अवस्था जो शैशव हो वो 3 से 4 सप्ताह के जो बच्चे होते हैं, तो 1 महीना में 4 सप्ताह मान के चलिए कि वही 17 21 दिन से लेके 30 दिन तक 1 महीना वही। तीसरा है आरंभिक शैशव, मतलब शुरुआत 1 या 2 मास से 15 मास तक। इसमें भी 3-4 सप्ताह है, इसमें 1-2 मास है। कारण है कि ये काउंसलिंग दे दिए हैं तो जो है वो है। तो आरंभिक शैशवावस्था 1 या 2, अब जाहिर सी बात है शैशव और शैशा के आगे आरंभिक लगा दिया है, तो 3 के पहले भी कुछ होना चाहिए ना भाई, डायरेक्ट 3 से 4 सप्ताह करेंगे। तो देखिए इसमें आ जाएगा 1 या 2 मास से 15 मास। हालांकि इसको पहले रखना चाहिए था, इसको बाद में रखना चाहिए था। खैर, नेक्स्ट उत्तर शैशवावस्था। आरंभिक मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद। तो उत्तर शैशवावस्था 15 मास से 30 मास तक, ठीक है। मास मतलब महीना, मंथ। उसके बाद होता है पूर्व बाल्यकाल। बाल्यकाल के पहले का, पूर्व मतलब पहले, पूर्व बाल्यकाल तो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष। मध्य बालकाल मतलब कि बीच वाला बालकाल तो 5 वर्ष से 9 वर्ष। और उत्तर बाल्यकाल हो जाएगा, मतलब पूर्व मतलब पहले, जैसे एक लाइन है, ये बाल्यकाल की अवस्थाएं हैं, ये पूर्व का और ये उत्तर का और ये मध्य का, ये बीच वाला। बात समझ रहे हैं ना? तो वही है, ये पूर्व का ये वाला और ये मध्य का और ये उत्तर का मतलब बाद वाला। तो मध्य का 5 वर्ष से 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 9 से 12 वर्ष होता है, और जो किशोरावस्था होता है वो 12 से 21 वर्ष के होता है। और ये सारे अवस्थाएं जितनी हैं सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। शारीरिक विशेषताएं अलग है, मानसिक विकास विशेषताएं अलग है, सामाजिक विशेषताएं अलग है, उसके बाद नैतिक या चारित्रिक विशेषताएं अलग है, उसके बाद ये संवेगात्मक विशेषताएं अलग है। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वृद्धि और विकास के कुछ आयाम रहेंगे, पक्ष रहेंगे, स्टेप। तो किन किन आयामों से, किन किन पक्षों से वृद्धि और विकास को होकर गुजरना पड़ता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।